देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट पोयम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वाटन, जिनका जन्म 1568 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1639 में हुआ था। यह पोयम बहुत ही प्रेरणादायी पोयम है, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंस्पायरिंग पोयम। बहुत इसमें इंस्पायरेशन है। इसमें एक खुशहाल व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा चरित्र रखने वाला व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता है, इसमें कवि इस बात को बताने का भरपूर प्रयास किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम। हाउ हैप्पी इज ही born or taught, that served not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. How happy is he born or taught. How मतलब कितना, हैप्पी माने प्रसन्नचित, इज मन होता है ही मन वह, बॉर्न जन्म से, आर या टाट शिक्षा से। कितना प्रसन्नचित होता है, कितना खुशहाल जीवन जीता है वह, बॉर्न और टाट जन्म या शिक्षा से। टाट का मतलब शिक्षा, टीच का थर्ड फॉर्म है टाट। कितना खुश होता है वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा पाकर। कौन सा व्यक्ति? दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। दैट मीन्स जो, सर्व्ड मतलब सेवा करता है, नॉट नहीं, अनदर्स माने दूसरों की, विल मन इच्छा से, जो सेवा करता है नहीं दूसरों की इच्छा से, अर्थात जो सेवा दूसरों की इच्छा से नहीं करता है, स्वयं की इच्छा सेवा करता है, वही खुशहाल जीवन जीता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज माने जिसका, आर्मर माने कवच यानी सुरक्षा घेरा, इज माने होता है, हिज माने उसका, ऑनेस्ट थॉट ईमानदारी पूर्ण विचार। ऑनेस्ट माने ईमानदारी, थॉट माने विचार, ईमानदारी पूर्ण विचार। जिसका कवच उसका ईमानदारी पूर्ण विचार होता है, अर्थात जिसकी ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके कवच हैं, उसकी सुरक्षा करने वाले हैं, खुशहाल जीवन वही जीता है, अर्थात ईमानदार व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जीता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड माने और, सिंपल माने सामान्य, ट्रूथ माने सत्य, हिज माने उसकी, अटमोस्ट माने सर्वोपरि सबसे बड़ी, स्किल माने योग्यता या कुशलता। सामान्य सत्य ही, और सामान्य सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता या कुशलता होती है, खुशहाल जीवन वही जीता है। नेक्स्ट पैरा। Whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, of princely love or vulgar breath. Whose passion not his masters are. Whose माने जिसके, पैसन, पैसन माने जोश, जुनून या प्रबल इच्छाएं, नॉट नहीं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने मालिक, आर माने होती हैं। जिसकी प्रबल इच्छाएं, जिसकी मजबूत इच्छाएं या जिसका जोश उसका मालिक नहीं होता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं रहता है, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक न बन जाएं, जो इच्छाओं को अपने अधीन रखता है बल्कि उसके अधीन नहीं होता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, इज माने रहती है, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर में तैयार, फॉर डेथ, फॉर माने के लिए, डेथ माने मृत्यु। जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, खुशहाल जीवन वही जीता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। अनटाइड, अनटाइड मतलब होता है मुक्त रहना, टाइड माने बंधा होना, अनटाइड उसका अपोजिट है। अनटाइड माने मुक्त रहता है, अनटू माने से, द वर्ड माने संसार की, विथ केयर माने चिंताओं से, परवाह से, तो संसार की परवाह से मुक्त रहता है, तो संसार की कभी परवाह नहीं करता है। आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। आप प्रिंसली लव, राजकुमारों जैसा प्यार पाने की इच्छा नहीं रखता है, और वल्गर ब्रीथ, वल्गर का मतलब बुरा, भद्दे लोग या बुरे लोगों की, ब्रीथ माने आलोचना, ब्रीथ माने सांस भी होता है, ब्रीथ माने बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ ब्रीथ का अर्थ होता है आलोचना करना। जो सामान्य लोगों की आलोचना या बुरे लोगों की आलोचनाओं या राजकुमारों जैसा प्यार पाने की उम्मीद नहीं करता है और संसार की परवाह नहीं करता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। नेक्स्ट स्टेंजा। Who hath his life from rumors feed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great। आइए देखते हैं इसको। Who hath, who माने जो, hath, hath का मतलब हैज या हैव होता है, हैज माने रखना, हु हैथ जो रखता है,
हिज लाइफ अपना जीवन, फ्रॉम र्यूमर्स अफवाहों से, फ्रीड माने मुक्त। जो व्यक्ति अपना जीवन अफवाहों से मुक्त रखता है, जो अफवाहों में नहीं पड़ता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज माने जिसका, कॉन्साइंस माने विवेक या अंतरात्मा, इज माने होता है, हिज माने उसका, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट रिट्रीट माने शरण स्थली, शरण लेने का स्थान। जिसका विवेक ही उसका सबसे मजबूत शरणस्थली होता है, अर्थात जो हर परिस्थिति में विवेक की शरण में जाता है, विवेक से काम लेता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड। हुज माने जिसकी, स्टेट माने दशा, कैन में शक्ति है, नाइदर माने तो, फ्लैटर्स माने चापलूसों को, फीड माने भोजन। जो जिसकी दशा, जिसकी स्थिति चापलूसों के भोजन से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात जो चापलूसों के प्रभाव में नहीं आते हैं, जो चापलूसी से प्रभावित नहीं होते हैं, खुशहाल जीवन वही जीते हैं। नारियून मेक अप्रेसर्स ग्रेट। नार में न तो, रियून माने बर्बाद करके, मेक माने बन सकते हैं, अप्रेसर्स में अत्याचारी, दमनकारी, ग्रेट माने महान। जिस व्यक्ति को बर्बाद करके, जिस व्यक्ति का विनाश करके अत्याचारी अपने आप को महान न बना सकें, धन्य न समझ सकें, खुशहाल जीवन वही जीता है। हु इनवाइस नन whom chance doth rage, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none, who माने जो, इनवाइस माने ईर्ष्या करता है, नन माने किसी से नहीं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हु माने जो, चांस माने मौका पाकर, डथ का मतलब यहाँ डज है, रेज माने ऊपर उठना, आगे बढ़ना। जो मौका पाकर ऊपर उठे रहते हैं या आगे बढ़े रहते हैं, उनकी तरक्की देखकर जो ईर्ष्या नहीं करता है, जलन नहीं रखता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। नार वाइस, न किसी की बुराई करता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज। हु माने जो, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझना होता है, लेकिन यहाँ होगा बुरा मानना। जो कभी बुरा नहीं मानता है, हाउ डीपेस्ट कितने भी गहरे, डीपेस्ट माने गहरे, डीप का सुपरलेटिव डिग्री डीपेस्ट होता है। जो कभी नहीं बुरा मानता है, चाहे कितने भी गहरे, उन्स माने घाव, आर माने हैं, गिवे माने दिए जाते हैं, विथ प्रेज माने प्रशंसा के द्वारा। जो प्रशंसा के द्वारा कितने भी गहरे दिए गए घाव से बुरा नहीं मानते हैं, उन घावों का बुरा नहीं मानते हैं, उसको अपने दिल पर नहीं लेते हैं, खुशहाल जीवन वही जीते हैं। अर्थात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्व्यर्थी बातों के द्वारा करते हैं प्रशंसा, लेकिन मन में उनके बुराई का भाव होता है, उसको दुख पहुंचाना चाहते हैं। खुशहाल व्यक्ति उससे दुखी नहीं होता है, अर्थात उनकी झूठी प्रशंसा या उनके घाव रूपी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते हैं या उसका बुरा नहीं मानते हैं। खुशहाल जीवन वो वही जीते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। जो किसी राज्य का नियम नहीं मानते हैं, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई का नियम मानकर उसका पालन करते हैं, अच्छा बने रहते हैं। खुशहाल जीवन वो वही जीते हैं। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। हु माने जो, गॉड माने ईश्वर की, डथ का मतलब डज यानी करना, जो करते हैं ईश्वर की प्रार्थना, लेट माने शाम या देर से, एंड अर्ली सुबह या जल्दी, प्रे माने प्रार्थना, जो ईश्वर की सुबह शाम या देर सवेर प्रार्थना करते हैं। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर माने बहुत ज़्यादा, ऑफ हिज माने उसकी, ग्रेस माने कृपा, उसकी कृपा पाने के लिए, देन माने के बजाय, गिफ्ट टू लैंड, गिफ्ट माने उपहार, लैंड माने पाना, देन गिफ्ट टू लैंड। मोर माने अधिक, ऑफ माने की, हिज माने उसकी, ग्रेस माने कृपा, देन माने के बजाय, देन माने की तुलना में भी होता है, देन माने के बजाय, गिफ्ट माने उपहार, टू लैंड माने पाना, लैंड माने उधार लेना, उधार देना भी होता है, उधार देने वाले को लेंडर कहते हैं। उसको वो ईश्वर की सुबह शाम या देर सवेर प्रार्थना करता है, उसकी अधिक से अधिक कृपा पाने के लिए, उपहार के बजाय, उपहार पाने के बजाय उसकी कृपा पाने के लिए वो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है। वही व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। हु माने जो, इंटरटेन्स व्यतीत करता है या आनंद लेता है, द हार्मलेस डे अपने उपयोगी दिन का, हार्मलेस, हार्म का अपोजिट हार्मलेस,
हार माने नुकसान, लेस माने न हो, जिसमें कोई नुकसान न हो, अर्थात उपयोगी, फायदेमंद। अपने उपयोगी दिनों को व्यतीत करता है, अपने उपयोगी दिनों का आनंद लेता है, विथ माने के साथ, ए वेल चूजन, वेल माने अच्छी तरह, चूजन माने चुने हुए, बुक किताब, पुस्तक या फ्रेंड या मित्र के साथ। जो व्यक्ति अपने उपयोगी दिन को व्यतीत करता है अच्छी तरह चुनी हुई किताब या मित्र के साथ, खुशहाल जीवन वही जीता है। कहते हैं किताबें किसी इंसान की सच्चे सच्चे दोस्त होते हैं। तो अच्छी तरह चुनी हुई किताबों, हर किताब नहीं बताया गया, चुनी हुई किताबों या चुने हुए मित्रों के साथ अपने उपयोगी दिन को व्यतीत करता है, खाली समय को व्यतीत करता है, खुशहाल जीवन वही जीता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल मैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल मैंड, दिस मैन यह व्यक्ति अर्थात यह खुशहाल व्यक्ति इज फ्री मुक्त रहता है, फ्रॉम से, सर्वाइल, सर्वाइल मतलब होता है गुलामी, दास्ता, बैंड माने बंधन, ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है, अर्थात यह व्यक्ति किसी का गुलाम बनकर नहीं जीता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, होप टू राइज, होप माने आशा रखता है, राइज माने ऊपर उठने की, न तो ऊपर उठने की आशा रखता है, और फियर टू फॉल और न गिरने से डरता है, न बहुत बड़ा इंसान बनने की आशा, न लूटे जाने का या गरीब बनने का भय। इनका जीवन हमेशा समभाव रहता है, एक जैसा रहता है। ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है, न बहुत ऊपर उठने की आशा रखता है और न ही गिरने से डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड माने स्वामी होता है, हिमसेल्फ स्वयं का, अपने आप का मालिक होता है, दो माने यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड्स भूमि का नहीं, स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि भूमि का नहीं, जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता है, स्वयं का मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि भूमि का मालिक नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग और कुछ नहीं रखते हुए भी, ही हैथ, ही मन वह हैथ मन रखता है, ऑल में सब कुछ, और ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं रखते हुए भी सब कुछ रखता है, अर्थात कहते हैं संतोषम परम सुखम। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं रखते हुए सब कुछ रखता है। जो लास्ट लाइन है वो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है, विरोधाभास का। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ नहीं रखते हुए भी वह सब कुछ रखता है। इस प्रकार ये पोयम समाप्त हुआ।